अन्याय हो रहा है, तो ये सब उसमें आता है, निरहंकार में आता है। उसके बाद है तीसरा है अहिंसा। अहिंसा मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जिनसे लोग विचलित हो जाए, है ना। कभी कभी हम इतना भारी बोल देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए हमारा शत्रु हो जाता है। तो अहिंसा का अर्थ ये नहीं कि मांस नहीं खाना। अहिंसा का अर्थ ये भी है कि किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलना है जिससे उसका मन विचलित हो जाए। चौथा है सहनशीलता। तो सहनशीलता का अर्थ क्या है कि भक्ति के लिए या कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मैं मान अपमान, सुख दुख, हार जीत, ये सब मैं सहन करूंगी या करूंगा। इसको कहते हैं सहनशीलता। उसके बाद है अ, सादा रहना, या क्या उसका है, सहनशीलता के बाद क्या है, सहनशीलता के सरलता। बाद क्या है? सरलता। सरलता। हाँ, सरलता। तो सरलता का अर्थ क्या है? सरलता मतलब कोई दंभ कपट नहीं चाहिए, है ना। हमारे हृदय में कोई दंभ नहीं चाहिए, कपट नहीं चाहिए। इसके लिए जब भारद्वाज मुनि कहते हैं राम को, तब कि आप कहाँ पर रहिए, जिसके हृदय दंभ और कपट से मुक्त है, ऐसे हृदय में हे राम आप रहिए। तो इसके लिए आध्यात्मिक जीवन में छल और कपट, इसका थोड़ा भी हमको गंध नहीं आना चाहिए। पूरा साफ रहना चाहिए अंदर से बाहर से। भले हमको किसी कोई व्यक्ति डांट क्यों ना दे, लेकिन कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं थोड़ा सा घुमाऊं किसी को और मैं डांट से बच जाऊंगा, बच जाऊंगी। तो इससे क्या होगा कि आप सामने वाले को टोपी लगा सकते हैं, लेकिन कृष्ण की नजरियों में आप गिर जाओगे। ओके। उसके बाद है आध्यात्मिक गुरु को शरण जाना। तो यहाँ पर ये चीज आई है कि जब तक गुरु के प्रति शरणागति का भाव ना हो, तब तक जीवन की समस्याएं कभी बंद नहीं होगी, चाहे आप सेशन में आओ या नहीं आओ। इसके लिए कुछ लोग सेशन में आने के बाद भी मुझे ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि अभी तक मेरा मन है वो बहुत समस्या दे रहा है। तो इसका मतलब यही है कि आपने शरणागति का भाव अभी तक स्वीकार नहीं किया है। तो जी यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है। हाँ। शांति, ये शब्द शांति और शांति में क्या अंतर है? इसमें शांति। शांति, हाँ, शांति और शांति। ये समझा नहीं मैं, शांति और शांति, शांति मतलब समझा नहीं। लिखो आप चार्ट बॉक्स में लिखो, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसी को समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? शांति और कौन सा शब्द है, दूसरा शब्द? शांति समझ में आया मुझे। शांति पहला जो अशांति बोल रही है। वो शांति बोल रहे, शांति। श श क्षति, 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 सहनशील। ओके। शांति और क्षति मतलब वो क्षत्रिय करके सहनशीलता, सहनशीलता आएगा। सहनशीलता नहीं, सहनशीलता अलग है और ये शांति अलग है। शांति मतलब दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, सब लोग साउंड को म्यूट कीजिए जरा, साउंड को म्यूट कीजिए। तो दूसरे श्लोक में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि उसी व्यक्ति, वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है जिसका बुद्धि स्थिर हो गया है। और बुद्धि कभी स्थिर होता है? जब भगवान की कृपा होती है। तो उसके लिए जिसको भगवान की कृपा प्राप्त है वही व्यक्ति शांत हो सकता है। और भगवान कहते हैं मैं उसी व्यक्ति को कृपा देता हूँ जो गुरु का आश्रय लिया है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। तो अगर मेरा मन शांत नहीं है, तो पहला स्टेप है कि गुरु पादाश्रय। उसके बाद भजन क्रिया चालू होती है, और फिर अनर्थ निवृत्ति, और फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर भाव, फिर आसक्ति, फिर प्रेम। प्रेम में आपको ऐसा लगेगा कि मैं भले ही मैं आगरा में रह रही हूँ, लेकिन मैं गोलोक वृंदावन में बैठी हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्तर है ना, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, इतना आसानी से नहीं होगा। और ये 4 बजे और 3 बजे उठने की भी बात नहीं है। ये हमेशा कृतज्ञ रहना है कि मैं सांस ले रही हूँ, कृष्ण आप कितने दयालु है ना। आपने मुझे ये
इतना अच्छा अवसर दिया है, इतने भक्त दिए हैं, तो मैं कितनी आभारी हूँ आपकी, कितना आभार प्रकट करूं मैं कि आपने मुझे वो दिया है कृष्ण, जो आज तक मुझे किसने दिया नहीं। तो ये जो भाव होता है ना, यही कृष्ण को अच्छा लगता है। और ये भाव को मेंटेन करना जिंदगी भर ये चैलेंज होता है। इसके लिए ये कृतज्ञता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट गुण है भक्ति में। कृतज्ञ होना कि मुझे जो मिल रहा है मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके लायक कदापि नहीं हूँ, फिर भी एक भिखारी के झोली में भगवान ने डाल दिया है ना। या भगवान, मैं भिखारी हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे स्वीकार किया है, और अभी उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो केवल आभार प्रकट करना मतलब ये नहीं कि सेशन में रोज आना, इसको आभार प्रकट करना नहीं होता है। आभार प्रकट करने का अर्थ है कि उस व्यक्ति के लिए हमेशा आप सोचते रहना कि मैं कैसे उसको प्रसन्न करूं, या क्या उनकी इच्छा है जिसको मैं पूर्ण कर सकता हूँ, है ना। तो इसको कृतज्ञता कहते हैं। नहीं तो क्या है, सेशन में आओगे, लेक्चर सुनोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन उससे क्या होगा, आप लेना बैंक बन रहे हैं। लेना बैंक पता है, दो प्रकार की बैंक होती है, एक देना बैंक और एक लेना बैंक, पता है। तो लेना बैंक क्या करती है, केवल हम लेते रहते हैं। तो देना बैंक होती है जो देते रहते हैं, है ना। तो उसके लिए हमको देना भी चाहिए, केवल लेते ही रहेंगे, है ना, तो फिर भगवान है वो हमको कुछ देंगे नहीं। क्योंकि भगवान भी देखते हैं ना कि ये तो केवल सत्र में आते हैं, सारा ज्ञान सुन रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ वापसी में देने की बात ही नहीं कर रहे हैं, केवल लेते ही जा रहे हैं। तो उसके लिए आदान प्रदान भी बहुत जरूरी है। ठीक है? तो ये हो गया आध्यात्मिक गुरु को शरण जाना। उसके बाद है पवित्रता, पावित्र्य। तो जब हम चार नियम का पालन करते हैं, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, तो इससे पवित्रता आती है। उसके बाद है स्थैर्य। स्थैर्य मतलब स्थिर हो रहना। मान लो कि सेशन में रोज आना, जपा करना, कीर्तन करना, तुलसी आरती करना, तुलसी को पानी डालना रोज, स्थैर्य। शांति, हाँ शांति, ओके, ये शांति हो गया था, ये पूछा था। उसके बाद है आत्म संयमन। मतलब मेरे सामने पानी पूरी है, पाव भाजी है, रगड़ा पैटिस है, या भेल पूरी है, किसी के मुंह में पानी आ रहा है, फिर भी मैं उसको सहन करूंगी, खाऊंगी नहीं मैं, देखूंगा वो, देखूंगी भी नहीं, क्योंकि देखने से भी इच्छा होती है। तो क्या करेंगे फिर, क्या सोचेंगे कि ये बनाने वाला व्यक्ति सही नहीं है, किसी अभक्त ने बनाया है, और मुझे केवल कृष्ण का प्रसाद ही खाना है। तो इसके लिए अभी मैं आपके सामने दो पर्याय रखूं, सच सच बताओ, हाँ क्या आपके सामने आपका पसंदीदा डिश है खाने का, वो रखा हुआ है, और वो होटल वाले ने बनाया है, लेकिन आपको बहुत पसंद है वो, और आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी, और दूसरी थाली में एक केवल खिचड़ी है, लेकिन वो भगवान को अर्पण भगवान। की गई है। तो दोनों में से आप किसको चूज करोगे, प्रामाणिकता से बताओ। खिचड़ी। कृष्ण के प्रसाद को। हाँ, भगवान के प्रसाद। एक भाग तो प्रसाद ही खाएगा ना गुरुजी। हाँ वो बात बराबर है, लेकिन आपका मन आपके हाथ में नहीं है ना। मन आपका तो मन करेगा एक बार गुरुजी, देखेगा नहीं कि नहीं, कंट्रोल हो जाएगा ना प्रसाद देख के, पर कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल कर ले। लेकिन मैंने क्या कहा कि एक स्वादिष्ट डिश है आपका, तुम्हारा स्वादिष्ट डिश कौन सा है बताओ। ऐसे तो गुरुजी व्रत कितनी बार स्वादिष्ट डिश कुछ नहीं है। कितनी बार त्योहारों पे पड़ जाता है, लेकिन कंट्रोल करते हैं। हाँ चलो अच्छा है, कंट्रोल करके तो अच्छा है। तो हमें किसी भी हालत में होटल का नहीं खाना चाहिए। उसके बाद है जन्म मिथ्या अहंकार, नहीं, इंद्रिय विषयों का त्याग। तो ये हो गया, इंद्रिय विषयों का त्याग हो गया कि इंद्रिय विषय मतलब आंखों से देखना, कानों से सुनना, उसके बाद जीभ से चखना, तो ये इंद्रिय विषय, इसका त्याग कर देता है। मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार मतलब मैं स्वामी हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मेरे कारण दुनिया चल रही है, मैं जॉब कर रही हूँ इसके लिए मेरा घर चल रहा है, इत्यादि इत्यादि, मिथ्या अहंकार। उसके बाद है जन्म मृत्यु जरा व्याधि।
इनमें से दुख को जानना कि इनमें दुख है। तो हमारा सबसे बड़ा दुख कहाँ से शुरुआत होता है कि जब हम माँ के गर्भ में जाते हैं, है ना, माँ के पेट में 9 महीने वहां पर रहते हैं। तो आप में से कितने लोग वहां पर रहे हैं? कौन बताएगा? सब लोग रहे हैं ना? सारे लोग रहे हैं 9 महीने। कोई 8 महीने रहा होगा, कोई 10 महीने रहा होगा, कोई 9 महीने रहा होगा, है ना। तो वहां से शुरू होता है जन्म। उसके बाद है मृत्यु। बहुत पेनफुल होता है। मैं एक वीडियो देख रहा था संभाजी राजा का, शिवाजी का बेटा, उसको कैसे औरंगजेब ने मारा, बाप रे। तो ऐसा मौत अगर किसी को आएगी तो पहले ही वो अपनी जान छोड़ देगा। मृत्यु बहुत भयानक होता है। 40,000 बिच्छू काटने का दर्द होता है मृत्यु के समय। उसके बाद है जरा, बीमारी। तो पिछले 2 साल में हमने कोरोना में देख लिया कितना बड़ा बीमारी था वो, कितने लोग मर गए। नहीं, जरा मतलब बुढ़ापा, सॉरी, बुढ़ापा। तो एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, फिल्म एक्ट्रेस, उसने जब देखा आईने में कि मेरा एक बाल पक गया है, तो उसको इतना टेंशन आ गया कि उसको जब लगा कि अभी मैं बूढ़ी होगी, लोग मेरी कदर नहीं करेंगे, तो उसने इस डर से आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। उसके बाद है जरा। तो ये इनमें बहुत दोष है। इसके लिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? वापस किसी माँ के पेट में नहीं जाना है, ठीक है ना। ये हमारा लक्ष्य है। तो आप में से कितने लोगों को वापस माँ के गर्भ में जाना है? किसी जाना है आपको? बताइए। नहीं गुरु नहीं जी। जाना, नहीं जाना। लेकिन आपके बोलने पर नहीं होता है वो तो मृत्यु के समय ही आपको पता चलेगा कि कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, है ना। तो एटलीस्ट हम ये तो हम मान के चले कि मुझे वापस माँ के गर्भ में नहीं जाना है, 9 महीना मुझे नहीं रहना है, और मुझे वापस ये ABCD EFG भी नहीं सीखना है, और ना मुझे वापस वो, है ना, 10वीं का एग्जाम देना है। आप में से कितने लोगों को 10वीं का एग्जाम में बहुत रुचि आती थी? आपको याद दिन वो याद आते हैं 10वीं का? बाप रे। और रात रात भर जगना, वो माता पिता डांटते रहते हैं, पढ़ाई कर करके, है ना। तो वो सब तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, वो सब 10वीं का एग्जाम, 12वीं का एग्जाम, है ना। तो इससे अच्छा है कि अ, हम क्या करें, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, रोज उठो, और, है ना। तो जब दिन आएगा कि बुलावा आएगा, चलो बुलावा आया है, कृष्ण ने बुलाया है तब फिर जाने का ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके से, उसके बाद है अनासक्ति। अनासक्ति ये गुण तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संसार में दुख का कारण एक ही है, आसक्ति। आसक्त होने से ही समस्या होती है। इसके लिए हमें को कृष्ण के भक्त से आसक्त होना चाहिए, है ना, और संसार से अ, अनासक्त होना चाहिए। उसके बाद घरदार, पत्नी, बच्चे, इनसे अनासक्ति। देखो, अभी आप लोग कहेंगे कि कहाँ लिखा हुआ है शास्त्र में कि बच्चों से प्रेम नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमारे यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, अपने बच्चों को अलग अलग जगह भेजते हैं, फिर उनका याद करते रहते हैं, है ना, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। तो यहाँ पर बताए देखो कि घरदार, पत्नी, बच्चे, इनसे हमको अनासक्त होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मृत्यु के समय वही याद आएगा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। फिर अगला जन्म उसी बेटे का बेटी या बेटा बन के जन्म होना पड़ेगा तो इसके लिए अच्छा है कि हम इसको जान ले। तो इसके लिए घर किसका है? ये घर कृष्ण का है। ये पत्नी किसकी है? ये पत्नी कृष्ण की। ये बच्चा किसका है? ये भी कृष्ण का है। मैं कौन हूँ? मैं केवल एक केयर टेकर हूँ। समझ में आ रहा है? मैं क्या हूँ? केयर टेकर हूँ। केयर टेकर मतलब मुझे एक कर्तव्य दिया है, ड्यूटी दिया है, मैं करूँगा, लेकिन इसका मृत्यु, इसका जीना मरना तो मेरे हाथ में नहीं है। तो हरे कृष्णा टीवी को हमको बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, कहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, स्वामी जी आप बोलिए कुछ। मैं बोलूँ अभी मैं क्या बोलूँ इसको? पढ़ाई नहीं कर रहा है तो ट्यूशन में भेजो उसको। ये हरे कृष्णा टीवी को क्यों फ़ोन करते हैं? ऐसा मैं मन में सोचता हूँ मैं। लेकिन उनको फिर मैं हरे कृष्ण महामंत्र देता हूँ और कहता हूँ
उसको जप करने के लिए बोलो, है ना, उसका पढ़ाई हो जाएगा। फिर वो बेटे को बोलते हैं तुम भी जप करो हरे कृष्ण मंत्र। उसके बाद है हाँ, मेरी अनन्य भक्ति करना, निरंतर और अनन्य भक्ति। अनन्य का अर्थ क्या है? कोई अन्य अभिलाषा नहीं कृष्ण की सेवा। और एकांतवास में रहने की इच्छा करना, मतलब ऐसा जगह पे रहना, भक्तों के साथ में रहना, इसका अर्थ है actually। और सामान्य लोगों से अलग रहना, जो लोग संसारी लोग हैं, जो बिजनेसमैन है या पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उनसे हमको अलग रहना। फिर आत्म साक्षात्कार के महत्व का स्वीकार करना, कि अगर मैं समझूंगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो मैं इस संसार में सुखी रहूंगी या सुखी रहूंगी। तो ये सब ज्ञान है। तो हमारा ये अगला प्रश्न रहेगा कि ज्ञान किसे कहते हैं और कौन कौन से प्रकार के ज्ञान है। तो इसमें कई सारे प्रश्न है, मैं आपको दे दूंगा। तो मैं बहुत सारे प्रश्न आज रहेंगे, और जो जो मैंने एक्सप्लेन किया है सब आपको लिखना है, ठीक है ना। हाँ, इसके लिए मैं बोलता हूँ हमेशा आप किताब और पेन लेके बैठिए, ऐसे मत बैठिए, है ना। किताब और पेन लेके बैठिए, किताब और पेन लेके बैठेंगे तभी आपको ये सब आएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। और आप में से कितने लोग हैं वह सेशन होने के बाद भी रिकॉर्डिंग सुनते हैं शाम को, रात को? ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, सुनते हैं क्या हम रिकॉर्डिंग? सुनते हैं। सुनते हैं। है ना, कोई मिस हो गया। तो ये हमारे पीछे के पहले जूही है माता सोनाली, ये दोनों लड़कियां हैं, लेकिन ये दोनों ने बहुत कार्य किया है हमारे लिए, कि इन्होंने ही यूट्यूब का चैनल ओपन किया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब लेक्चर यूट्यूब में अपलोड हो गए। तो ये भी भगवान की इच्छा है कि भगवान ने इनको इंस्पायर किया, और अभी 200 से 300 मेरे वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है ना। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट, है ना, आप लोगों को भी कभी सुनना रहेगा तो आप कोई भी सुन सकते हैं, क्या नहीं। जी। तो ये उनका बहुत हमारे यहाँ पर योगदान है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग। प्रभु जी इसके लिंक को सेंड कर दें ग्रुप में। हाँ हाँ, आप ग्रुप में लिंक को सेंड कर देते हैं, उसको आप सब्सक्राइब भी करो चैनल को, ताकि आपको रोज आ जाएगा वो। ठीक है जी बिल्कुल। हाँ। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि हाँ, ये हो गया हमारा 12 श्लोक हो गए अभी। तो प्रभुपाद 4 चीजें बोलते हैं तात्पर्य में, कि ये 4 चीज घर में करने से हमारा घर वृंदावन हो सकता है। पहला है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। दूसरा है केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना। तीसरा है गीता और भागवत के ऊपर चर्चा करना। और चौथा है घर में अर्च विग्रह है, जो गोपाल है या गौर निताई है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इनका पूजा करना। ये 4 चीजें करोगे, प्रभुपाद कहते हैं कि वह घर वृंदावन बन जाएगा, हर एक व्यक्ति सुखी हो जाएगा। ये भी हमारा एक प्रश्न रहेगा, कौन से घर में कौन से कार्य करने से हमारा घर वृंदावन हो सकता है। तो इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद 13, 14, 15, 16, तो 4 श्लोक है, वह अभी दूसरे व्यक्ति को, हाँ, रीताम प्रिया है, रीताम प्रिया पढ़ो, किताब है तो पढ़ो। किताब नहीं है तो फिर सबके पास किताब होना जरूरी है। उसके बाद फिर ये पढ़िए, हाँ, मीनाक्षी, नीलम शर्मा है तुम्हारे पास किताब तो पढ़ो। तो है गुरुजी, लेकिन आज आप किसी और से पढ़ाना। उसके बाद है हाँ, सुमन यादव पढ़ो। है क्या किताब है? नहीं है। किताब नहीं है, दिया था। किताब के लिए
नहीं ऑर्डर पढ़ूं मैं पढ़ूं, मेरे पास पुस्तक है। ठीक है रूपाली जयसवाल पढ़ो पढ़ो